वहाँ पे आराम से, ताकि इसको फोकस कर सको। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं हिसार के सबसे बड़े और लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट के साथ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के साथ, सर्वोदय मल्टी स्पेशलिटी एंड कैंसर हॉस्पिटल में। आज हम एक ऐसी जानकारी साझा करना चाहते हैं आम लोगों के साथ, 5 ऐसे फैक्ट्स जो सभी लोगों के दिमाग में रहते हैं, वो सर से हम जानना चाहेंगे ताकि वो हर आदमी तक पहुंच पाए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो सर का मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अभिराज चौधरी, लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ सर्वोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हिसार से। सर, पहला सवाल मेरा ये है, लोग सोचते हैं कि हार्ट का दर्द सिर्फ लेफ्ट साइड होता है, तो क्या ये कभी राइट साइड भी हो सकता है? सर, अगर किसी को राइट साइड पेन होता है तो आपके पास आने की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती? ये सवाल कई बार लोग पूछते हैं। हम जब भी कहीं शादी फंक्शन या कहीं भी जाते हैं, सर मेरे इस साइड दर्द हो रहा है, ये हार्ट का तो नहीं है सर, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें सर। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल है ये। अमूमन जो हार्ट अटैक का दर्द होता है वो लेफ्ट साइड में ही होता है, मैक्सिमम केसेस में लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट साइड में ही होगा। कुछ केसेस में राइट साइड में भी हो सकता है। चेस्ट पेन होकर के दोनों साइड के जो हाथ है अपने हाथों में रेडिएट कर सकता है, पीछे पीठ में जाएगा। साथ में जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि स्वेटिंग आना, घबराहट होना, कई बार गस्ती खा के गिरना, ये लक्षण साथ में होना आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच सर। सेकंड सवाल मेरा ये है सर, लोगों को डर रहता है कि एंजियोग्राफी मतलब स्टंट है सर, कि एंजियोग्राफी एक बार करवाएंगे स्टंट डाल दिया जाएगा सर। तो आप अपना स्टैटिस्टिक्स बताइए सर कि महीने में आप अप्रोक्सीमेटली कितनी एंजियोग्राफी करते हो सर, और कितने में आवश्यकता पड़ती है, ताकि ये भ्रांति लोगों में से निकाली जाए, ताकि चेस्ट पेन हो तो कई बार ये एंजियोग्राफी के लिए वो एग्री करें या फिर उसके लिए एडवाइजेबल हो सर। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए, 2 प्रकार से हम हार्ट की बीमारी को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, दूसरा है स्टेबल इस्चेमिक हार्ट डिजीज। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम मतलब कि व्यक्ति विशेष उस सिम्टम्स से पहले बिल्कुल ठीक था, एकदम से अचानक से सीने में दर्द हुआ, पसीना हुआ और घबराहट हुई, ईसीजी करवाई और ईसीजी में चेंजेज आते हैं, तो वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है। और उस कंडीशन में एंजियोग्राफी तुरंत होनी चाहिए। और एंजियोग्राफी में यदि 70% से अधिक ब्लॉकेज है तो उस नस का खुलना आवश्यक है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के केस में। दूसरा होता है स्टेबल इस्चेमिक हार्ट डिजीज, जिसमें कि हार्ट की बीमारी, जो धमनियों में जमाव है वो धीरे धीरे बढ़ता है। 60-70% तक अपने को एहसास ही नहीं हो जाता है। 70% से ब्लॉकेज जब ऊपर जाने लगता है तो व्यक्ति बहुत तेज या मेहनत वाला काम करता है या तेज दौड़ता है, तब हल्का सा भारीपन महसूस होता है। अब ये ब्लॉकेज बढ़ता 90% तक जाता है, तो अब डेली डे टू डे की रूटीन की जो काम है उसमें भी परेशानी आने लग जाती है। स्टेबल इस्चेमिक हार्ट डिजीज में एंजियोग्राफी करते हैं, अपने पास पूरा टाइम होता है सोच विचार करके, यदि स्टेंट की जरूरत है, बाईपास सर्जरी की जरूरत है या फिर मेडिसिन से ही काम चल जाता है, तो वो तीनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। लेकिन स्टेबल एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसमें कि धमनी पूर्णतया बंद हो गई है, तो उसमें फ्लो रिस्टोर करने के लिए जितना जल्दी हो सके स्टेंट डलना चाहिए, ताकि खून का संचार बढ़े और हार्ट की मांसपेशियों को डैमेज ना पहुंचे। बहुत ही अच्छा जवाब सर ने दिया। और तीसरा सवाल मेरा जो है सर, कई बार लोग बोलते हैं सर मैंने 5 ईसीजी करवा लिए लेकिन मेरा ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा, फिर भी मुझे लेफ्ट साइड पेन हो रहा है, और डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्ट के डॉक्टर के पास, वो एडवाइस करता है एंजियोग्राफी करवानी है, तो लोग बोलते हैं नहीं एंजियोग्राफी मैं क्यों करवाऊं, मेरा तो ईसीजी नॉर्मल आ रहा है। तो सर वो दुविधा जो होती है, तो लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि भाई कार्डियोलॉजिस्ट हमें एडवाइस सही नहीं करे, तो उस पर थोड़ा सा फोकस डालिए सर। ईसीजी हमें ये बताती है कि आज की तारीख में हार्ट अटैक है या नहीं है, या कोई पहले कभी हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है। ईसीजी ये कभी भी नहीं बताएगी कि आज की तारीख में हार्ट में 90% ब्लॉकेज है और आने वाले टाइम में क्या दिक्कत आ सकती है। तो यदि सिम्टम्स है, लक्षण है, यानी कि जैसे तेज चलने पे भारीपन महसूस हो रहा है, तो आगे अपने को उसका पूरा वर्कअप करवाना चाहिए। तो इसके लिए कुछ टेस्ट है, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ट्रेडमिल टेस्ट में मशीन पे रनिंग करवाते हैं और उस दौरान ईसीजी कंटिन्यू होती रहती है। रनिंग करने पे, एक्सर्शन पे ईसीजी में चेंजेज आने लग जाता है, यानी कि टीएमटी यदि पॉजिटिव आता है
तो उस स्थिति में एंजियोग्राफी करवाना आवश्यक है। और एंजियोग्राफी ये बताएगी कि कौन सी नस में ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है और आगे हमें क्या सावधानी और क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ ईसीजी के बेसिस पे हम ये नहीं कह पाएंगे कि भाई हार्ट की तकलीफ नहीं है। चौथा सवाल मेरा सर, जैसे कि सर्दियां हो गई हैं, पिछली बार भी सर्दियां थी, आप भी देखते हैं सर्दी में पेशेंट्स हार्ट के ज़्यादा आते हैं, तो क्या डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करें सर आसान से? सर्दियों में आमतौर पर यह देखा जाता है कि हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। तो इसके मुख्य कारण है, एक तो टेम्परेचर गिरने की वजह से जो धमनियां हैं उसमें सिकुड़न आती है। दूसरा, सर्दियों में हमारा खाना भी गरिष्ठ हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि एकदम से ठंड का एक्सपोजर एक ट्रिगर का काम करता है, वो हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करती है। चौथी चीज ये है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल दिनों के कंपैरिजन में या गर्मियों के कंपैरिजन में सर्दियों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये सारे ट्रिगर करते हैं, हार्ट अटैक की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? डाइट का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड फैट और गरिष्ठ खाना अवॉइड करना चाहिए। ठंड में हमें अच्छे तरीके से दस्ताने, टोपी, गर्म कपड़े पहन करके ही बाहर निकलना है, या फिर हल्की सी धूप निकल जाए उस टाइम हमें सैर करने के लिए जाना चाहिए। और बीपी का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं वो कंटिन्यू रखें, बीच बीच में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। यदि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है या ऊपर जा रहा है तो अपने जो नज़दीकी चिकित्सक है उनसे संपर्क करें और अपनी दवाई को ऑप्टिमाइज करवाएं। हमारा आखिरी और लास्ट सवाल सर, आपने बहुत ही अच्छा हमें जानकारी प्रदान की है जो आम जन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आजकल एक आ गई है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जो हम करते हैं यहाँ से तार डाल के, एक हो गई हमारी जो है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी सर। तो कई लोग बिना डॉक्टर के एडवाइस के ही आजकल सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की तरफ जा रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अपनी सीटी करवा लेते हैं। तो उसकी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्णता है सर, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालिए सर। लोग गूगल पे सर्च करते हैं, डालते हैं, तो कई बार उन्हें फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनकम्प्लीट मिलती है। जो सभी को पता है, कंप्लीट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस सर। सीटी एंजियोग्राफी एक तरह का सीटी स्कैन ही है, जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट अपने जो कैनुला है उसके थ्रू डाल करके, और जब कॉन्ट्रास्ट हार्ट की धमनियों में पहुंचता है तो उसका स्कैन करते हैं। सीटी एंजियोग्राफी के स्पेसिफिक इंडिकेशन है, उसी कंडीशन में करवाना चाहिए। अदरवाइज सीटी के जो रेडिएशन है उसका एक्सपोजर होगा। साथ में कॉन्ट्रास्ट जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी के कंपैरिजन में ज़्यादा जाता है, वो कॉन्ट्रास्ट किडनी पे असर करके किडनी फेलियर का कॉज बन सकता है। कब करवाना चाहिए सीटी एंजियोग्राफी? जब आपको डाउट रहता है कि हार्ट अटैक होने की संभावना है या प्रीवियस कोई कार्डियक इलनेस है और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में रिस्क ज़्यादा है, तो आप सीटी स्कैन के लिए, सीटी एंजियोग्राफी के लिए जा सकते हैं। यदि ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आया है, स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं, तो हमेशा कन्वेंशनल एंजियोग्राफी ही बेस्ट रहती है, ताकि आगे एक तो हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है और आगे के लिए ट्रीटमेंट का प्लान किया जा सकता है कि भाई क्या ट्रीटमेंट रहेगा, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, या फिर मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। सीटी एंजियोग्राफी की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी काफ़ी कम होती है, तो अल्टीमेटली उसको कंफर्म करने के लिए भी कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में ही जाना पड़ता है। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। तो अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी से बचने के लिए अननेसेसरी सीटी स्कैन ना करवाएं। तो सर का कहने का मतलब है जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है, जो नस में तार डाल के चेक करते हैं, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। आपकी सीटी जो कोरोनरी एंजियोग्राफी है उसमें कुछ डाउट आ गया तो भी कंफर्मेशन के लिए वही किया जाएगा। तो अननेसेसरी टेस्ट से बचें और कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लें। डॉक्टर अविराज चौधरी सर्वोदय हॉस्पिटल में यहाँ पे अवेलेबल हैं पिछले काफ़ी सालों से, और गहन एक्सपीरियंस है इनको एंजियोग्राफी का, कार्डियक पेशेंट्स का। हमने भी सर के साथ काम किया है, और किसी भी प्रकार की कार्डियक प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन विद द सोसाइटी। थैंक यू।